हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और मेरे चैनल अदिति फैमिली व्लॉग्स #दिल्ली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी, कल इससे पहले की वीडियो मैंने कल आपके साथ शेयर करी थी। तो ये है फ्राइडे की शाम की वीडियो। 6:15 या 6:30 का टाइम हो रहा था और मैं अवनी के पापा की अलमीरा को सेट कर रही थी। हाँ जी, इनके कपड़े बहुत इधर उधर हो रखे थे, तो मैं शाम को बैठी, मैंने सारी अलमीरा पहले इनकी खाली करी और फिर सब कपड़ों को सेट करके निकाल दिया। मतलब अच्छे से लगा दिया था, फिर तय लगा के। देखिए, इनकी अलमीरा अब एकदम सेट हो गई है। ऊपर मैंने एक साइड में सारी शर्ट्स और पैंट लगा दिए हैं, नीचे लोअर टी शर्ट और बाकी जो इनकी सर्दी के कपड़े हैं वो लगा दिए हैं। तो अब अलमीरा एकदम सेट हो गई है। हेलो, मेरे पास क्या है ये? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप? ये हाँ। कैसा लॉलीपॉप है? क्या बना हुआ है ये? हमारी कुकी की जैसा है। दिखाओ। ये तो बहुत यमी है, इसको आप खा जाओगे? हाँ। कहाँ से लाए हो ये आप? मैं शॉप से आई हूँ। ये आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ। हाँ मम्मा, ऐसे छोटी होती है पर हम इसको ऐसे ही पकड़ सकते हैं। इससे पहले मैं और अपनी मार्केट गए थे। अवनी के सिर में लगाने वाली रबड़ ख़त्म हो रखी थी, वो लेने गए हुए थे यहीं दुकान से। तो बस आते हुए इसको बेकरी की दुकान दिखी और वहाँ पे ये चढ़ जाती है आते हुए कि मुझे लॉलीपॉप चाहिए, और ये वाला लॉलीपॉप ये लेकर आई थी। तो फिर घर आने के बाद जो कपड़े मैंने कल दिन में धोए थे, मैंने वो भी रस्सी से उतार के रख लिए थे। शाम को 5 बजे उतार लाई थी मैं सारे कपड़े ऊपर से और घर के भी। तो फिर बस अब इनको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और जो अभी तक नहीं सूखे थे उनको मैं अंदर ही अभी तो डाल दूँगी, चेयर वगैरह पे या फिर डोर्स पे, और बाकी फिर मैं अलमीरा में रख दूँगी। और बस फिर यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड करके और उनको अपनी अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। तो काम तो पूरे दिन ख़त्म ही नहीं होता है। और काम में तो ये होता है कि अभी ये रह गया, अभी वो रह गया। बल्कि मुझे नींद भी आ रही थी कि थोड़ी देर सो जाऊं, बट मैं नहीं सो पाई क्योंकि मुझे अपने घर का काम कल सारा ख़त्म करना था। आज के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना था क्योंकि आज मुझे जाना था पार्लर। तो आप उसमें काफ़ी टाइम मुझे पता ही था कि लगने वाला है, इसलिए मैं अपना कल ही सारा काम, रात को मैं 12 बजे तक सोई थी, अपने घर के सारे काम बिल्कुल ख़त्म करके। यहाँ पे अपनी अपनी टंग और वो आके कैमरे में देख रही थी कि ब्लू हो गए हैं, इसने वो लॉलीपॉप खाई थी तो इसका फेस और मतलब ये लिप्स और इसकी जो टंग थी वो ब्लू कलर की हो गई थी। वही ये कैमरे में आके चेक कर रही थी। तो अलमीरा साफ़ करते हुए मुझे ये 2 कान्हा जी की ड्रेस मिली हैं। ये मम्मी ने बना के दे रखी हैं, कितनी सुंदर है ना। देखें, ये मम्मी ने लास्ट टाइम बनाई थी, मेरे को तो याद ही नहीं था ये, तो मैं तो और ड्रेस खरीद के ले आई हूँ। देखो कितनी सुंदर बना रखी है ये मम्मी ने। मैं मम्मी को जब मैंने बताया कि मैं उस दिन 2 ड्रेस लेकर आई हूँ, रेड कलर की कोई ड्रेस नहीं है कान्हा जी के पास सर्दियों की, तो फिर मम्मी कहती है कि नहीं, मैंने तुझे दी थी लास्ट ईयर बना के, तुझे याद नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप, मैं मम्मी को बल्कि बहस रही थी कि मेरे को नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हो, आप भूल गए होंगे। लेकिन मम्मी ने मुझे ये 2 ड्रेस दे रखी है, मैं ही भूल गई थी रख के। मैं अभी कान्हा जी की रजाई ढूंढ रही थी उधर मंदिर में, मतलब इन्हीं की अलमारी में ऊपर लॉकर में मैं सारा पूजा का सामान रखती हूँ जो कभी कभी यूज़ होता है वो। तो एक साइड में रखा रहता है, कभी हाथ नहीं लगते हैं गंदे वंदे, तो इसलिए उसी में मुझे ये 2 ड्रेस मिली है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मम्मी बहुत अच्छी ड्रेस बनाती हैं कान्हा जी की। तो टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं रात के। मैंने ये मटर भी छील दिए हैं, इतने दाने निकले हैं 1 किलो मटर में। मटर छील के रख दिए हैं। एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, मैं इधर ही हॉल में बैठ के मटर छील रही थी, अपनी अंदर बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। तो अपनी ने देखो अंदर कमरे का क्या हाल कर दिया है। ये देखो इसने क्या किया है, ये कपड़े उतारे हैं, जैकेट उतार दी है, लोअर उतार दिए, सॉक्स उतार दिए हैं, और ये यहाँ लेट के टीवी देख रही है खुद। ये देखिए, इसने सुला दिया इन सबको, ये सब सो गई हैं। माशा सो गई है, बाकी सारे इसके कार्टून सो गए हैं। मिनी तो इसके पास ही है, वो रही।
देखो तो ऐसे हाल करती है ये अंदर कमरे के। मैंने इधर से सही वही करके और मैंने कहा लो मटर वटर छील लेते हैं, खाना पीना सब हो गया है। और अंदर गई, अभी मटर छील के मैं अंदर गई, देखा इसने ये हाल मचा रखा है रूम में। इतना गुस्सा भी आया, अब दोबारा इन सबको सही करो। लेकिन अब मैं पहले बनाऊंगी दूध अपने लिए और अवनी के लिए भी, दोनों के लिए। तो दूध बनाऊंगी शक्कर वाला, शक्कर डाल के दूध बनाएंगे, पियेंगे सिर, क्योंकि थोड़ा दर्द है। और रात को वैसे भी आदत ही है दूध पी के सोने की, बहुत ही कम होता है कि बहुत ज़्यादा आलस आ गया और मन नहीं कर रहा है कि बनाए तो मैं नहीं बनाती। अदरवाइज़ तो मैं दूध वगैरह बना के पी के फिर ही सोते हैं। नींद आ रही है बहुत बुरी तरह। चलो दूध बनाते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं मिल्क गर्म कर रही थी अपनी और अपने लिए। बस पहले मैंने सारा मिल्क इकट्ठा एक फ्राई पैन में रख दिया था, और फिर अवनी के लिए जो मुझे निकालना था वो मैंने, क्योंकि अवनी कम गर्म पीती है, तो हल्का गर्म करके कप में निकाल लिया था और उसके दूध में शक्कर अच्छे से घोल दी थी। और फिर मैं अपना तेज गर्म करके उसमें भी शक्कर मिला के डाल लूँगी। और शक्कर वाला दूध आजकल हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आ रहा है। ये तो कहते हैं कि मुझे चाय भी शक्कर वाली ही चाहिए, इनको बहुत पसंद आ रही है शक्कर और गुड़। तो इस टाइम पे तो वैसे भी सभी लोग खा रहे होंगे, बहुत अच्छा होता है शक्कर खाना। वैसे भी एक तो शुगर वगैरह नहीं होती है, और चीनी तो वैसे भी नुकसान देती है, और शक्कर में ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ किया करिए। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट डे हो गया है, मतलब संडे का दिन हो गया है, और मैं उठ गई थी 7:15 बजे। मुझे उठना तो जल्दी था, पर मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, रात को लेट हो गए थे। फिर इनके लिए भी मैं 2-2:30 बजे उठी थी, और मैंने इनको फिर से मतलब खाना वाना बना के दूध वूध गर्म करके दिया था। तो फिर एक बार ही उठ जाओ तो फिर बहुत देर में नींद आती है। उसके बाद 6 बजे आँख भी खुली, पर बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था, और उठते उठते मेरे को 7:15 हो गए थे। तो यहाँ पे मैं नहा के पूजा कर रही थी। पूजा के बाद अवनी भी उठ गई थी, तो अवनी के उठने के बाद मैंने उसको भी दूध वगैरह दे दिया था, अपनी चाय बना ली थी। और देखिए मेरे बाल गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं कान्हा जी। मतलब ऐसे लगते हैं मैं तो कि जैसे बस इनको देखती रहूं पूजा करने के बाद, जब नए नए कपड़े पहनते। तो जी यहाँ पर मैं इस टाइम तक अपना अवनी को नहला चुकी थी, पराठे बना चुकी थी मैं बथुए और मेथी के। और ये रिफ़ाइंड का पैकेट निकाला था मैंने, क्योंकि रिफ़ाइंड डब्बे में ख़त्म हो गया था, और डब्बा मैंने कल धो दिया था और ये सूख गया, तो इसमें मैंने रिफ़ाइंड निकाल के रख दिया था। तो बस ये जो रिफ़ाइंड है ना, ये आखिरी पॉलीथीन थी मेरे घर में रिफ़ाइंड की। अब ग्रॉसरी धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, अब मुझे ग्रॉसरी भी लेकर आनी है, बट आज का पूरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। अब कल देखती हूँ मैं, कल अगर घर की ग्रॉसरी ला पाई। वैसे कल भी कहीं का प्रोग्राम है, मुझे कहीं जाना है, अगर मैं गई तो नहीं आ पाएगा सामान, और अगर मैं नहीं गई, सिर्फ यही गए, तो फिर मैं पीछे से इनके घर की अपनी ग्रॉसरी ले आऊँगी। बट ये होता है कि अगर ग्रॉसरी लाने के लिए मुझे इनकी भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अवनी भी रहती है साथ में। वैसे तो वहाँ पे सामान अपना निकाल के रखवाया हो तो वो डिलीवर करवा देते हैं। आजकल तो होम डिलीवरी की जो सुविधा है वो हर जगह मिल जाती है। बस इसके बाद मैं सीधा पार्लर चली गई थी। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं, और मैं पार्लर से आ चुकी हूँ, अभी आई हूँ। 2:45 आई हूँ, आए हुए 15 मिनट ही हुए हैं। और गई थी सुबह 10:30 बजे, इतना टाइम लग गया है। उन्होंने मुझे पहले ही बुलाया था कि 10:30 तक आप पहुँच जाना। उसके बाद क्योंकि सीजन्स है वेडिंग वगैरह का, उस वजह से फिर मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इस तो बस इसलिए मैं अपने टाइम पे पूरे 10:30 बजे पहुंच गई थी। उसके बाद नहीं, मुझे वहाँ से निकलते निकलते 3 बज गए हैं। और ये मैंने करवाया है
कैरेटिन ही करे हैं उन्होंने अभी, क्योंकि अभी बाल बहुत झड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं एक दो बारी कैरेटिन करवा लो ताकि बालों को प्रोटीन मिले। और बस कैरेटिन करवा के, और देखिए अब बाल कैसे लग रहे हैं। अब थोड़े सही लग रहे हैं, पहले से बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब नहीं तो इतनी खुश हो गई देख के कि मम्मा आपके बाल कितने सुंदर हो गए। मुझे अपने हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसे। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, अभी हुए थे रिसेंटली, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे कोविड के बाद से, तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी बालों की। तो बस अब मैं अपने घर का काम करने लगी हूँ, क्योंकि सुबह तो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट बना के रख गई थी, इनका भी अवनी का भी, और अपना मैं खा गई थी। मेथी के पराठे बनाए थे और अवनी को नहला गई थी और किचन का काम समेट गई थी बस। अब मैंने मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए, झाड़ू लग गई है घर में। पोछा अभी नहीं लगाऊंगी, सुबह लगा दूंगी। झाड़ू लग गई है, क्लीन हो गया है। और बस इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूंगी और आपसे मिलूंगी अब कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बना के रखिए। फिर आपसे मिलती हूँ कल। और प्लीज़ मेरी बात को इग्नोर मत करिएगा। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें। चलिए ठीक है, बाय बाय।